अलैकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे और बहुत खुश होंगे। अल्लाह ताला आप सबको अपने हिफ्ज़ ईमान में रखे, हमेशा हंसता मुस्कुराता रखे। आमीन सुम्मा आमीन। तो आज फिर मैं हाज़िर हूँ नए व्लॉग के साथ, तो आपसे बातें करने के लिए और आपको अपने घर की रूटीन दिखाने के लिए। तो अभी सुबह उठी हूँ, वैसे ही नमाज़ पढ़ी है और नाश्ता किया है। नाश्ता करने के बाद अब मैं थोड़ी सी रिलैक्स होकर बिल्कुल सुकून के साथ बैठी हुई हूँ। मुंह हाथ धोया है और तैयार होकर जाने लगी हूँ। आप सोचेंगे कि मैं घर में भी ऐसे तैयार होकर रहती हूँ, तो घर में बिल्कुल वैसे तैयार होकर नहीं रहती। मैं बिल्कुल सिंपल सादा रहती हूँ। घर में तो मेरी हालत बहुत ख़राब होती है, लेकिन जब मैं बाहर जाती हूँ तो साफ़ सुथरी होकर जाती हूँ, अच्छे कपड़े पहन के जाती हूँ। तो आप लोगों से मैंने ये कह रही थी कि अभी मैंने जाना है थोड़ी देर के लिए बाज़ार, और अभी धूप भी बहुत तेज़ है, गर्मी भी बहुत है, और इसी वजह से मैं परेशान बैठी हूँ कि कैसे निकलूँ। लेकिन जाना ज़रूर है। कल से मैं कह रही थी कि मैंने जाना है। मुझे ना गर्मी का मौसम बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता है, लेकिन क्या करें, गुजारना पड़ता है। और गर्मी तो इतना तंग करती है, ऊपर से मक्खियाँ, मच्छर, और बहुत इंसान बेजार हो जाता है ऐसे मौसम से। तो दिल करता है बस पंखे के नीचे बैठा रहे और ठंडी हवा के नीचे बैठा रहे, कोई काम ना करे, कोई काम करना ना पड़े, किचन का कोई काम ना करना पड़े, घर का कोई काम ना करना पड़े। लेकिन घर का काम तो करना पड़ेगा, हम औरतों को करना पड़ता है। आदमियों की तरह तो नहीं होते कि बाहर चले जाएं, घूम फिर आएँ, लेकिन करना पड़ता है। तो अभी हम भी करती हैं काम, क्या करें। अभी दोपहर का फिर से खाना बनाना है। अभी मैं बाज़ार जाऊँगी, उसके बाद फिर आके फिर खाना बनाऊँगी, और फिर वही शाम हो जाएगी। और ज़िंदगी ऐसे ही है, बस चलती ही रहेगी, चलती रहेगी, चलती रहेगी। लेकिन मेरा टाइम बहुत अच्छा पास हो रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है आप लोगों से बात करके, और आप लोगों को अच्छी अच्छी सी वीडियो दिखा के। आज जुमेरात है, और जुमेरात को मैं बाबा दिलबर शाह दुआ मांगने के लिए जाती हूँ। मैं 7 साल हो गए हैं मुझे वहाँ दरबार पे जाते हुए। मैं अक्सर जाती हूँ और मुझे दरबार पे दुआ मांगना बहुत अच्छा लगता है। ये नहीं कि मैं ये सोचती हूँ कि सिर्फ मुझे दरबार वालों ने देना है, या मैं वहाँ जाके दुआ मांगूँगी तो मेरी पूरी होगी। बिल्कुल ऐसा नहीं है। मैं सिर्फ वहाँ जाके अपने दिल को खुश करती हूँ, बाकी अल्लाह ताला के साथ है, वही देने वाला है। अल्लाह ताला से उम्मीद रखनी चाहिए, और अल्लाह ताला ही देता है। बाकी किसी के बस का रोग नहीं, कोई नहीं दे सकता किसी को कुछ भी। तो बस एक सुकून महसूस होता है वहाँ जाकर। अल्लाह के प्यारे हैं, अल्लाह के प्यारे लोग हैं जिनकी अल्लाह ताला दुआएं सुनते हैं, और हम गुनहगार बंदे हैं। हम कोशिश करते हैं कि हम वहाँ जाकर हम भी उन्हीं की तरह हों, और उन्हीं की तरह अच्छे बनने की कोशिश करें और अच्छे बन के दिखाएँ। तो मैं दरबार पे ज़रूर जाती हूँ। मुझे बहुत अच्छा लगता है दुआ मांगना दरबार पे जाके। तो आपको पता नहीं मेरी बातें अजीब सी लग रही, मेरी बातें सुन के बोर तो नहीं होते कहीं? मैं यही सोचती हूँ कि आप मेरी बातें सुन के बोर हो रहे होंगे, और आप सोच रहे होंगे कि पता नहीं एक जगह बैठ के बातें करती रहती है। तो मैं क्या करूँ, एक जगह पे बैठ के बातें करना है, और क्या करूँ। अभी एक तो काम आपको दिखा नहीं सकती, वही काम है, वही खाना, वही घर, वही सारा कुछ। तो इसलिए आप लोगों के साथ अच्छी अच्छी बातें करती हूँ। आप लोगों को मेरी बातें पसंद आएंगी इंशाल्लाह। आप मुझे ना सब्सक्राइब ज़रूर किया करें, और मैं मेहनत कर रही हूँ, कोशिश कर रही हूँ। तो इसलिए मैं आपसे बार बार कहती हूँ कि आप मुझे सब्सक्राइब किया करें, मेरी वीडियो को लाइक किया करें, ताकि मैं ना मज़ीद से मज़ीद अच्छी से अच्छी वीडियो आप तक पहुँचाती रहूँ। अभी जो है ना मेरे सर में इतना शदीद दर्द हो रहा है। 2 दफ़ा चाय पी है, 2 दफ़ा, लेकिन बिल्कुल भी मेरे सर का दर्द ठीक नहीं हुआ। ना सर में बहुत ज़्यादा दर्द रहता है, समझ नहीं आती मुझे इतना दर्द क्यों होता है। शादी से पहले ना बहुत ज़्यादा स्मार्ट थी, बहुत ज़्यादा पतली सी थी, कमज़ोर सी थी, और अब शादी के बाद मुझे तकरीबन 2-3 साल बाद ही मैं सेहतमंद हो गई, मोटी हो गई, क्योंकि मेरे बहुत ज़्यादा ऑपरेशन हुए। ऑपरेशन की वजह से ना मैं बहुत ज़्यादा सेहतमंद हो गई। दिल बहुत करता है कि मैं वैसी की वैसी हो जाऊं, लेकिन इतना ज़्यादा कमज़ोर भी बंदा अच्छा बिल्कुल भी नहीं लगता। सेहतमंद मोटा ताज़ा बंदा अच्छा लगता है, लेकिन जितनी मैं सेहतमंद हूँ इतना नहीं। तो बस कोशिश करती रहती हूँ कि कुछ इस्तेमाल ऐसा करूँ जिससे मैं स्मार्ट और थोड़ी सी पतली हो जाऊँ। लेकिन बहुत कुछ इस्तेमाल करती हूँ, कभी नींबू पानी पी लिया, कभी तुख मलंगा पी लिया, कभी मेथी दाना और कलवंजी को पानी में भिगो के रख दिया, सुबह सुबह नहार में वो पी लिया। और बिल्कुल खाना कम खाती हूँ, 1 रोटी खाती हूँ, और फिर भी बस नहीं होती स्मार्ट। कोशिश बहुत करती हूँ, लेकिन एक दफ़ा जब इंसान एक दफ़ा मोटा हो जाता है ना, तो फिर बिल्कुल भी कोशिश जितनी मर्ज़ी कर ले, इंसान बिल्कुल भी
पतला नहीं हो सकता। ये हमारी भूल होती है कि हम वैसे ही बन जाएंगे जैसे पहले थे। लेकिन ज़िंदगी जो है चलती रहती है, चलती रहती है, क्योंकि फिर वो जो उम्र होती है, जो हमारी वो पहले वाली उम्र होती है, वो हमें वापस नहीं मिलती। हम आगे से आगे जाएंगे और हमें दोबारा वो जवानी और वो खूबसूरती बिल्कुल नहीं मिलती। लेकिन अल्लाह का शुक्र है, फिर भी इंसान कोशिश करता है कि फ़िट रहे, सेट रहे और ख़ूबसूरत रहे। तो मैं भी कोशिश करती रहती हूँ, पता नहीं क्या क्या इस्तेमाल करती हूँ, जिससे मुझे काफ़ी ज़्यादा नुकसान भी होता है। आपको मैं ये बता दूँ, कभी मेरे मैदे में तकलीफ़ होती है, कभी मेरे पेट में दर्द होता है, कभी मेरी टांगों में तकलीफ़ होती है और गलत चीज़ें मैं इस्तेमाल कर लेती हूँ, कभी कुछ खा लेती हूँ। किसी ने बता दिया कि आपने स्मार्ट होना है, तो ये किसी की अपनी अपनी राय होती है कि आप ये इस्तेमाल कर लो, आप स्मार्ट हो जाओगे, आप ये इस्तेमाल कर लो, आप पतली हो जाओगी। लेकिन मेरा खुद जो दिल मानता है और जो मेरा दिमाग मानता है, मैं कोशिश तो करती हूँ कि वही इस्तेमाल करूँ। लेकिन कभी कभी इंसान का दिल दिमाग जो होता है ना, वो भी काम नहीं करता और इंसान दूसरों की बातों में आकर कुछ ना कुछ गलत ज़रूर इस्तेमाल कर लेता है। लेकिन ये जो कलवंजी होती है, ये जो मेथी दाना होता है, अजवाइन होती है, ये चीज़ें फिर भी इंसान को सही और फिट रखती हैं। ये इस्तेमाल ज़रूर करनी चाहिए बंदे को, और मैं भी इस्तेमाल करती हूँ और तुख मलंगा भी इस्तेमाल करती हूँ, बहुत अरसे से कर रही हूँ। नींबू पानी भी इस्तेमाल करती हूँ। इसके अलावा मैं छिलका, इसबगोल का छिलका है, वो पानी में मिलाकर सुबह नहार मुँह ज़रूर पीती हूँ। और ऐसी चीज़ें मैं इस्तेमाल करती रहती हूँ ताकि मैं ना, मेरा मैदा बिल्कुल ठीक रहे और मैं थोड़ी सी फ़िट रहूँ। वरना जितनी इंसान घर में बैठा बैठा वो हो जाता है, नकारा हो जाता है, यानी घर के काम तो करता ही है, लेकिन इसके बावजूद। तो अब शाम का टाइम हो गया है और दरगाह पे जाने के लिए मैं तैयार हो गई हूँ और आपको दिखाती हूँ कि कौन सी दरगाह पे जाती हूँ और वहाँ जाके दुआ मांगती हूँ, क्योंकि जुमेरात के दिन मैं ज़रूर जाती हूँ। तो इसलिए मैंने कहा चलो आप लोगों को बता दूँ, और बिल्कुल तैयार बैठी हूँ, बस आप लोगों से बात करनी थी। ये छोटी बच्ची देख रहे हैं, ये मेरी किराएदारनी की बेटी है, मकान के ऊपर रहती है छत पे हमारे साथ। तो इसका नाम है, क्या नाम है आपका? अनाया। अनाया। एक दुकान बनी हुई है दरबार के अंदर, तो बहुत ज़बरदस्त शोपीस लगे हुए हैं, हाथ से बनाते हैं, बहुत ज़बरदस्त खूबसूरत जगह है ये। और ये दरबार के सामने बिल्कुल दुकान बनी हुई है। बस आ गई हूँ, बहुत ज़्यादा थक गई हूँ। देखिए मेरी क्या हालत होगी, आपको पूरे से शेयर करवाई है। और देखें, अब सुकून के साथ वापस आ गई हूँ। वीडियो बन रही है आपकी? आई ना, अपना बूथा इधर कर। आंटी उसको भी दिखा दे। ये बहराटा, ये ओह अल्लाह, पानी पिलाओ जल्दी से मुझे ना, पानी पिलाओ, बहुत प्यास लगी है, गर्मी बहुत ज़्यादा बाहर। ये बहरूपिया क्या होता है? अभी दरबार से होकर मैं वापस आ गई हूँ। शाम हो गई है, 6:30 का टाइम हो रहा है, बल्कि 7 बज रहे हैं। तो इसी वजह से फिर अभी मैंने खाना बनाना है रात का, और मौसम भी बहुत ज़्यादा ख़राब लग रहा है, बहुत बादल आए हुए हैं बाहर, लगता है बहुत बड़ा तूफ़ान आएगा। तो इसी वजह से मैंने कहा चलो जल्दी से, और लाइट का भी तो कुछ पता नहीं होता, किसी टाइम चली जाए, कुछ पता नहीं होता, लेकिन अल्लाह का शुक्र है कि जल्दी आ जाती है। इस वजह से मैं जल्दी से अभी खाना बना लूँ, फिर उसके बाद
आप लोगों से बैठ के बात करूँगी। अगर लाइट हुई तो आप लोगों के साथ बैठ के बात करूँगी, अगर लाइट ना हुई तो फिर मसला हो जाएगा मेरे लिए, क्योंकि लाइट के बगैर बिल्कुल काम नहीं होता। और अभी मैं खाना बनाने लगी हूँ, आलू वगैरह और आलू के चिप्स बनानी है। मौसम अच्छा है, बारिश हो रही है तो हल्की हल्की सी, तो इस वजह से बच्चे कह रहे थे कि आलू के चिप्स बनाएं और या पकौड़े वगैरह बना लें, तो इस वजह से सोच रही हूँ क्या बनाऊँ। थक तो गई हूँ लेकिन अभी मैं जाने लगी हूँ किचन में खाना बनाने के लिए, और रात का खाना बनाना है। और लाइट का भी कुछ पता नहीं है, लाइट जाने वाली है क्योंकि बाहर बहुत मौसम ख़राब है, बारिश होने वाली है और लगता है बहुत ज़्यादा तूफ़ान आएगा। तो उम्मीद है कि आप लोगों को मेरा व्लॉग पसंद आएगा। कोशिश तो कर रही हूँ कि आप लोगों को अच्छे से अच्छा व्लॉग दिखा सकूँ, अच्छे से अच्छी वीडियो दिखा सकूँ, लेकिन क्या करूँ, गर्मी बहुत ज़्यादा होती है और बाहर बिल्कुल भी नहीं निकला जाता मुझसे। तो इसलिए घर में रह के जो कुछ भी मुझसे होता है कर रही हूँ। उम्मीद है आप लोगों को पसंद आएगा। अगर आप लोगों को मेरी वीडियो पसंद आए तो आप मेरी वीडियो को लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, मेरा साथ दें। तो बहुत ज़्यादा गर्मी है, गर्मी की वजह से बुरा हाल है हम सबका, तो आप लोगों को भी गर्मी का असर होगा ज़रूर। तो ठीक है, अगले व्लॉग के साथ मैं हाज़िर होती हूँ। तो इंशाल्लाह कल जुम्मा है, जुम्मे के दिन मिलते हैं आपसे, और जुम्मे के दिन जो भी मुझसे हो सका मैं आप लोगों को करके दिखाऊंगी। ज़्यादा चाहती हूँ, देख लें गर्मी से बुरा हाल है, और सुबह मिलते हैं इंशाल्लाह। अल्लाह ताला हम सबको अपने हिफ्ज़ ईमान में रखे, आमीन सुम्मा आमीन। तो इजाज़त चाहती हूँ, अल्लाह हाफिज़।